दोस्तों सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब आपके पास एक ऐसा मौका जो आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके सपने को नई उड़ान दे सकता है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी व अपडेट्स। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि लगातार आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी व अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025, यानी कि एसएससी के थ्रू जो सीजीएल की वैकेंसी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आती है, जिसका सभी छात्रों सभी युवाओं को इंतजार रहता है। तो उसकी बम्पर वैकेंसी लगभग 14,000 वैकेंसी आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। तो उसके बारे में तो सबसे पहले हम वैकेंसी के ओवरव्यू की बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारा यानी कि एग्जाम को कंडक्ट कराता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसएससी, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, वैकेंसी का जो नेम रहेगा एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025। टोटल वैकेंसी की बात करें तो बम्पर वैकेंसी यानी कि 14,582 पोस्ट है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट की बात करें तो 4 जुलाई 2025 इसकी अंतिम तिथि रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप कंप्लीट डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज आपका 9 तारीख को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट आपकी जो रहेगी वो है 4 जुलाई 11 PM, यानी कि 4 जुलाई शाम को रात के 11 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि फॉर फी पेमेंट यानी कि फीस जमा करने की आपकी अंतिम तिथि रहेगी 5 जुलाई 2025। ठीक है, एप्लीकेशन करेक्शन विंडो भी रहेगा, यानी कि एप्लीकेशन में आपकी कोई भी गलती या त्रुटि होती है तो आप 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम की, यानी कि जो आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा, यानी कि प्रीलिमिनरी प्री एग्जाम जो होगा वो होगा 13 से 23 अगस्त के बीच में। यानी 13 से 30 अगस्त के बीच में आपका प्री एग्जाम होगा टीयर 1 का। और टीयर 2 का आपका एग्जाम जो होगा दिसंबर 2025 में होगा, जो टेंटेटिव है, मतलब संभावित है, ये चेंज भी हो सकता है। फिलहाल जो भी नोटिफिकेशन है उसमें दिसंबर 2025 दे रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेदन फीस की। तो आवेदन फीस की बात करें, आवेदन फीस तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए इसकी 100 रुपये फीस रहती है। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए। और एससी एसटी और ऑल कैटेगरी की फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं रहती, केवल जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस होती है। करेक्शन का चार्जेज रहेगा, फर्स्ट टाइम आप करेक्शन करते हैं तो 200 रुपये का रहेगा, सेकंड टाइम आप अगर करेक्शन करते हैं तो 500 रुपये इसमें आपका करेक्शन चार्ज रहेगा। पेमेंट मोड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी इसमें कितनी है? 14,582 वैकेंसी है। ठीक है, ये जो वैकेंसी होती है, एसएससी का काम क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, उनमें जो वैकेंसीज होती हैं उनको फिल करने का काम किसका होता है? एसएससी का। तो यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, ये वैकेंसी अभी टेंटेटिव है, ये आगे आने वाले टाइम पे बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहती है? तो अलग अलग वैकेंसीज वाइज क्वालिफिकेशन रहती है, लेकिन मोस्टली सभी में ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। ठीक है, बाकी कंप्लीट डिटेल आप हमारी वेबसाइट roजगारबुक.in को विजिट करेंगे, वहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये कंप्लीट डिटेल आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल पे लेवल 7 यानी लेवल 7 की जो वैकेंसीज हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, इसके लिए बैचलर डिग्री नॉर्मल होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो एएसओ हैं उनकी बैचलर डिग्री है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री है, सभी के लिए बैचलर डिग्री है। असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सेक्शन हेड, सबके लिए नॉर्मल बैचलर डिग्री होती है। इसके बाद लेवल 6 में जो पोस्टेज हैं कौन कौन सी? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, रिसर्च असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर। ठीक है, इन सभी के लिए क्या है? ग्रेजुएशन है। लेकिन जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं जेएसओ, इसके लिए क्या होता है? ग्रेजुएशन प्लस 60% मार्क्स। ठीक है, इन मैथ 12th में, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 60% मार्क्स मैथ में होने चाहिए 12th में। ठीक है, या फिर स्टैटिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल, या फिर स्टैटिक्स होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन लेवल में। ठीक है, तो ये जेएसओ के लिए क्वालिफिकेशन। इसके बाद स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, ग्रेड 2 के लिए भी आपके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए विद स्टैटिक्स इन ऑल ईयर्स एज सेमेस्टर, यानी कि जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो किसके साथ होना चाहिए? स्टैटिक्स के साथ। ठीक है, इसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट का ग्रेजुएशन नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद पे लेवल 5 में जो ऑडिटर, अकाउंटेंट, इनके लिए ग्रेजुएशन नॉर्मल रहता है। पोस्टल असिस्टेंट, यूडीसी, ऐसा से सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट जिसको टीए बोलते हैं, और सब इंस्पेक्टर, इन सभी पोस्टेज के लिए क्या है? ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन नॉर्मल रहती है। यानी मोस्टली सभी में ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन रहती है। स्टैटिकल ऑफिसर और जेएसओ के लिए क्या होता है? ना, स्टैटिक्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें मोस्टली क्या है? आपकी मिनिमम मतलब 20, कुछ वैकेंसीज में 20 से 30 है, कुछ में 18 से 27 है। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल के आकार, अलग अलग वैकेंसी के डिपार्टमेंट के अनुसार अलग अलग इसमें एज लिमिट है। ठीक है, जैसे एएसओ में आपकी एज लिमिट है वो 20 से 30 साल की रहेगी, जितने, ठीक है, ये एएसओ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, एएसओ क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में आपकी 18 से 30 साल, एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 20 से 30 साल, एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 20 से 30 साल। ठीक है, इस तरह से ये सभी क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, ये आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन विजिट करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करने के बाद ये सभी डिटेल आप
देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर सीबीआई के लिए 20 से 30 साल, सब इंस्पेक्टर डिपार्ट्स ऑफ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल, इंस्पेक्टर नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए 18 से 30 साल, सेक्शन हेड के लिए 18 से 30 साल। ठीक है, तो इस तरह से इसकी सभी क्वालिफिकेशन यानी कि एज लिमिट है। ठीक है, ये एज लिमिट सारी आप देख सकते हैं। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अपने एज लिमिट देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको। तो एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल होते हैं, नॉर्मली SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। यानी कि जो एज लिमिट दी है उसके बाद आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्म के लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स। अगर आप इसका ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारे लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ये लिंक आप देख सकते हैं। आपको आवेदन करने कैसे करना, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, यानी कि OTR। ठीक है, OTR करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डिपार्टमेंट अलग अलग नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको SSC CGL के नोटिफिकेशन पे जाकर अप्लाई करना रहेगा। अप्लाई करने के फीस सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अदर जानकारी में हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहता है, Tier 1 का एग्जाम होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और Tier 2 का एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, यानी आपके 2 एग्जाम होंगे अलग अलग स्टेज के। इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी रहता है कुछ में, कुछ पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए नहीं, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल अगर आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो इसके बाद मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का एक अलग सेपरेट वीडियो इस वीडियो के बाद आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल रोजगार बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार आपको अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।